स्वयं वहाँ गए और इस बात में कोई दो राय नहीं है भाई नेचुरल कैलेमिटी है, इतनी बारिश पहले कभी हुई नहीं, बहुत पानी आया पीछे से। हमने वहाँ देखा अगर सरकार पहले सही कदम उठा लेती तो शायद इतना नुकसान नहीं होता जितना हुआ है। जैसे मतलब दादूपुर नलवी नहर है, उसको डिनोटिफाई कर दिया। जो हासी बुटाना नहर है उसको मेंटेन नहीं करा। ये ऐसी नहरें हैं जो फ्लड को ख़त्म करती। और हम जिन गांव में गए, अशोक अरोड़ा जी भी हमारे साथ थे, वहाँ के पंचायतें मिली हमारे को। उन्होंने कहा जी हमने प्रस्ताव करके दिया था कि हमारी ड्रेनेज साफ कराई जाए। 2 साल से कोई ड्रेन साफ नहीं हुई उन गाँव में, ये वहाँ हमारे को उन्होंने किया। और इसी प्रकार से जो बिल्कुल जल भराव हो गया था, जैसे शाहबाद अंदर गए हम सारी मार्केट में, वहाँ पर कोई सरकार की तरफ से व्यवस्था नहीं थी कि लोगों तक खाना या पानी पहुँचाया जाए। जो स्वयं सेवक लोग थे, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, लोगों से अपील भी करता हूँ कि वे एक दूसरे की मदद करें। वो लंगर लेके जा रहे थे ट्रॉलियों में, घर घर तक उन्होंने खाना पहुँचाया, पानी उन्होंने पहुँचाया, लेकिन सरकार कहीं सक्रिय दिखाई नहीं दी है। और हाँ, 50 घंटे तक तो बिजली और पानी, 55 घंटे बिजली पानी बंद रहा वहाँ। तो आदमी बगैर पानी, बगैर बिजली, और उसका कहीं ड्रेनों की सफाई नहीं हुई और शहरों में सीवरेज की सफाई नहीं हुई। और जैसा कहा अध्यक्ष जी ने, यमुना पे जो ठोकरें बनती हैं, अब इन्होंने फ्लड कंट्रोल बोर्ड की मीटिंग की जनवरी में। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, कोई राजनीतिक बात से नहीं, कि भाई जो फैसले हुए धरातल पे कितने उतरे, कितनी ड्रेन साफ कराई, कितनी ठोकरें बनाई, कितने बंद जो है मजबूत किए। क्योंकि जो हमारे समय के बंद बने हुए थे वो भी लीक कर गए। तो इस वजह से, और सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ है, मैं समझता हूँ यमुनानगर से लेकर और पलवल जिले तक जो यमुना के साथ साथ है, वो इलीगल माइनिंग की वजह से हुआ है। जैसे एनजीटी ने भी बार बार कहा कि रास्ता बदल गए, स्टेट का एक्सचेंज का तो नुकसान हो ही रहा है। लेकिन आज सवेरे वो आए थे वहाँ से सुभाष चौधरी जी, वो बता रहे थे 25 एकड़ भूमि तो एक जगह से सब खत्म हो गई, बह गई। इस प्रकार से जो इलीगल माइनिंग की वजह से, माइनिंग की कोई असूल होते हैं कि आप 6 फुट खोद सकते हो, या जब वो आया था ताकि बाहर से उसे तक, अब 20-20, 40-40 फुट करके यमुना का रास्ता ही बदल गया। तो इसकी वजह से बड़ा भारी नुकसान हुआ है। सरकार से हमारा अपील है कि सबको जो लाखों एकड़ जमीन, जो धान खास तौर पे बिल्कुल खत्म हो गया है, सब किसान को मुआवजा दें। मकान जो बेघर छत के हो गए लोग, बहुत मकान टूटे हैं गरीब आदमी के, उनको पूरा मुआवजा दें। जो इन्होंने अनाउंस किया है डॉक्टर अंबेडकर नवीनीकरण का, उसका तो मैक्सिमम लिमिट 80,000 है। तो 80,000 में क्या होगा? तो पूरा मुआवजा दे, दुकानदारों का जो नुकसान हुआ वो दे। और जब अम्बाला इंडस्ट्रियल एरिया में गए हम, तो वहाँ है अम्बाला कैंट के इंडस्ट्रियल एरिया में, तो वहाँ मेरे को मिला एक, उसका करोड़ों रुपए का रॉ मटेरियल रखा हुआ है। इंडस्ट्री की भी करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। उसकी नुकसान जो है पूर्ति करें ये सरकार तुरंत। और राज्यपाल जी को मिला है, राज्यपाल जी को ये भी आश्वासन दिया हमने कि हमारी पार्टी जो भी सरकार राहत में काम करेगी, पूरा उनको सहयोग देंगे। क्योंकि आज सब पूरा हमारे लोग संकट में हैं, सबको एक होकर मंजूरी करें और आगे से ऐसे कदम उठाएं जो ना आए। अब आपके सवालों पे, जैसे डंगरों की दवाई है, वहाँ अब बीमारी आ सकती है, मेडिकल टीम जानी चाहिए, जगह जगह दवाई जानी चाहिए। लेकिन मेरे को जो कल इन्होंने किस किया हो तो कुछ किया हो, परसों जब हम गए, कोई ऐसी एक्टिविटी
वहाँ कोई दिखाई नहीं दी। और ये बड़ी गंभीर बात है, सरकार को गंभीरता से ये काम करना चाहिए। कोई एक मंत्री जी का बयान था किसी का कि हुड्डा साहब को राजनीति नहीं करनी चाहिए, तो राजनीति नहीं है। एक बात समझ में नहीं आया, जब हमारे लोग समस्या में है, आपत्ति आई हुई है, वो उनकी सहयोग करना, उनकी सही बात उठाना तो हमारी जिम्मेवारी है विपक्ष की। कोई आंख बंद करके नहीं बैठ सकते, हम लोगों को इसलिए दे सकते। इस सरकार को जगाने का काम विपक्ष का कार्य होता है, वो हम कर रहे हैं। इस प्रकार से पशुओं के चारे का, पशुओं के मतलब वेटनरी सर्जन तो वैसे ही मतलब 50% पोस्ट तो खाली है हरियाणा में। तो अब वहाँ पुशिंग करना चाहिए, जहाँ आर्मी की जरूरत हो आर्मी कॉल करनी चाहिए, जहाँ एयरफोर्स की जरूरत हो वहाँ एयरफोर्स का करना चाहिए, जहाँ एनडीआरएफ की जरूरत है वहाँ एनडीआरएफ वालों को बुलाना चाहिए। जो भी राहत का कार्रवाई, जो मैं परसों तक मैं देखा राहत की कार्रवाई नहीं चल रही थी, तेजी से जानी चाहिए राहत की कार्रवाई के लिए। पार्टी की रणनीति ये सारे अपने कार्यकर्ताओं को कहा है, और वहाँ पे आप अशोक अरोड़ा जी से पूछ सकते हो, कुरुक्षेत्र में बिल्कुल सबको इकट्ठा करके आपने कहा भाई किसी को खाने की जरूरत हो, कहीं और जरूरत हो, शेल्टर की जरूरत हो, तो हमारी पार्टी जो करेगी मदद करेगी। और सरकार भी जो भी चाहेगी हम मदद करने के लिए तैयार है।